यानी कि भाई किसान का किला में जड़ सुरक्षा क्यों जी। आज वाली वीडियो घने काम की है भाई, और शेयर करते रहियो और आखिरी तक देखियो। मारा गिल्ला मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ ज्वाइंट डायरेक्टर सुवालाल जाट जी। हमारे दर्शक ना राम राम करते हैं। राम राम सर, राम राम सर। और सारे कुछ अलग अलग जानकारी ले रहे हैं। हमारे गिल्ला पूजा मौजूद है, राम राम करते हमारे दर्शक। राम राम। और हमारे गिल्ला राबड़ी देवी ना कविता देवी राम राम जी। और इधर क्या बोलते हैं राजस्थान में खणिकम्मा। और भाई प्रोग्रेसिव किसान हमारे गिल्ला मौजूद हैं गंगाराम जी। राम राम साहब। सारे में अलग अलग खास बात है, सारे अलग अलग जानकारी देंगे ताती। और आज वाली वीडियो किसान ना खतर किसी वरदान तक कम को नहीं। तो कविता जी आपके दो नून का किसी का तो दोनों हाथ में लाडू है, हमारे हरियाणा में कहावत है विलेज का तो दोनों हाथ में लाडू हैं, आपका दोनों हाथ में गोभी है। हाँ। तो क्या है, आप भी लगे रहते हो इसमें? नहीं, हम इनको बताते हैं भाई, ऐसे राजस्थानी में बताओ आप। हम इनको बताते हैं भाई कैसे कैसे काम करते हैं, उस प्रकार से ये काम करते हैं। यानी कि भाई सुपरवाइजर है ये सुपरवाइजर है। तो आपकी सुपरवाइजरी में क्यों करके काम हुआ है? आपकी अपनी लोक भाषा में बताओ, लोग बोलिए जो आपकी कैसे क्या ध्यान रखते हो आप इनका भाई ऐसे क्या करना है, कैसे खाद देना है, कैसे इसके फिर इसको देखभाल करनी है, पत्ते वगैरह जो सूख जाते हैं उनको तोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करते हैं। चलो भाई आज मार गिल्ला वीडियो ने देखो और अलग अलग अनुभव जो है, जो जितने भी किसान भाई जुड़े हैं करोड़पति बन सके इस वीडियो में देख कर। आज मार गिल्ला देखो और ले नजारा। सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक। आज भाई प्रोग्रेसिव किसान की जब बात करा तो उसके ऊपर स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए हैं। और फिलहाल मारा गिल्ला मौजूद हैं कृषि विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सुवालाल जाट जी। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो डॉक्टर साहब। राम राम सर, राम राम सर। और भाई इसका गिल्ला जो प्रोग्रेसिव किसान की अगर बात करा तो भाई फिलहाल हम मिनी इजराइल में मौजूद। हाँ, और यह मिनी इजराइल की है यह भी बतावांगे। और भाई गंगाराम जी मार्गेला मौजूद है। हमारे दर्शकों ने राम 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 साहब। और गंगाराम जी ने एक इतिहास रचा है कृषि की दुनिया में, और इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब जो है स्पेशल मिलन आए हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में बता दें कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको टेम पर प्रोत्साहित करते रहे हैं। और तुम पाछे भी देखोगे तो अजब गजब नज़ारा है। किते तो पहाड़ी है, किते राजस्थान में जो पानी देखने नहीं मिला करता, तो अरे पानी का भी राज पूछेंगे इन पे। इतनी हरियाली क्यों है राजस्थान को, जिसको कि मरुस्थल माना जावा है, रेगिस्तान माना जावा है, इस रेगिस्तान में हरियाली क्यों कर करी है? गंगाराम जी ने भी पूछेंगे और डॉक्टर साहब ने भी पूछेंगे, क्योंकि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब कृषि विभाग में, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। तो किस तरह गंगाराम जी किस तरह जो है, एक तो मिनी इजराइल क्यों कहा जाए, क्योंकि फिलहाल हम थोड़ा दर्शकों का वो सस्पेंस दूर कर दें, क्योंकि हम जयपुर में मौजूद हैं। और इस एरिया को मिनी इजराइल क्यों कहा जाए? मिनी इजराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने पॉली हाउस की जो टेक्नोलॉजी है इजराइल से आई हुई है, और जितने पॉली हाउस इजराइल में है उसी की बनस्पति राजस्थान के एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे पॉली हाउस हैं। लगभग अभी तक 1000 के लगभग पॉली हाउस हमारे क्षेत्र में लग चुके हैं 10 किलोमीटर के दायरे में। इस वजह से इसको मिनी इजराइल कहा जाता है। जी जी, चलो डॉक्टर साहब से थोड़ा एक बात लेवांगे। डॉक्टर साहब जैसे पॉली हाउस की बात करें, या जो किसान है जो आगे बढ़ना चाहे तो उसने सब तो बड़ी दिक्कत आवा है पैसे की, इन्वेस्टमेंट नहीं होती उसके पास। तो सरकार की तरफ से किस तरह की पॉलिसी है, कोई जैसे सब्सिडी वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताओ दर्शकों। इन पे पॉली हाउस पे किसानों को 10 लाख से 23 लाख रुपए तक इनको सब्सिडी जो साइज के हिसाब से है वो सब्सिडी दी गई है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत इनको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी दिया गया है, और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उससे भी इनको सब्सिडी दी गई है। और प्रोग्रेसिव फार्मर जो इस एरिया के विशेष रूप से इन्होंने सरकार की जो योजना है कृषि विभाग की है या उद्यान विभाग की, तो इनको बहुत इन्होंने बढ़ चढ़ करके आगे से आगे फायदा लिया है। और इनको सरकार ने खुले दिल से और अच्छे, हमारे जो माननीय कृषि मंत्री महोदय भी लालचंद जी कटारिया, उन्होंने भी विशेष रूप से इस योजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस, फार्म पॉन्ड, जल हौज इनके आधार पर। अच्छा डॉक्टर साहब, कई किसान ना जानकारी को नहीं होती। मैं केवल राजस्थान के किसान की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर पूरे भारत की बात करूंगा कि कई किसानों ने जानकारी नहीं होती अगर इस तरह का क्यों करके सिस्टम वो कराया जाए, कितना जो है ना सब्सिडी मिला है, कैसे संपर्क कराया जाए, इसके लिए थोड़ा सा दर्शकों जानकारी दो। वो इसके लिए जो भी जिस जिले में यदि काश्तकार है, जिस जिले का है, वहाँ के कृषि विभाग है, कृषि विभाग संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र संपर्क कर सकते हैं। और जो भी कृषि के अलावा भी कृषि विश्वविद्यालय है या एग्रीकल्चर के रिसर्च स्टेशन है, उनसे भी। और कृषि विभाग के साथ साथ जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पर भी इसकी खेती की बातें आते हैं, वो प्रोग्राम आते रहते हैं, चैनल आते हैं। और IRI जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, उसके भी खेती के जो विशेष प्रोग्राम है, चैनल्स है, वो आते रहते हैं। उनमें किसानों की जो योजनाएं हैं उनके बारे में समय समय पर बताते रहते हैं। और विभाग की तरफ से राज्य सरकार की और भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, जितना अनुदान दिया जाता है उसके बारे में कृषि प्रशिक्षण कैंप भी किसानों लगाते हैं। उसके साथ ही किसानों को एक स्टेज
स्टेट से दूसरे स्टेट में भी भेजते हैं, किसान मेले भी आयोजित कराते हैं। तो भाई जितने भी किसान भाई सुनने लग रहे हैं वो देखते रहो और यू और पूछेंगे की है। एक बार मैं कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा सा इसका नजदीक आवे। यू ट्रांसफार्मर सा बना रखा है गंगाराम जी, यू के मामला क्या जुगाड़ बना रखा है? यू ये पानी को साफ करने के लिए फिल्टर है, साफ करने की भी जरूरत पड़ती है। बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा कैमरामैन दिखूंगा एक बार दिखा हुआ है। ये पौंड बना रखा है, तालाब बना रखा है अपना हरियाणा में जिसने जोड़ कहते हैं। तो यू पानी कितना आया? ये 75 लाख लीटर की लगभग पानी है इसमें, अच्छा जी, जो पूरा बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है। बरसात का एक बूंद भी अगर आप गिरती है तो सारा का सारा हम इकट्ठे करते हैं। तो फिर इकट्ठा करने का सिस्टम मतलब आसपास का सारा पानी इसमें कनेक्शन कर रखा है। इन सबको तीनों पॉली हाउस के जो छत का पानी है ले भाई वो ये ऐसा जोड़ने के लिए पाइप लगा रखे हैं और फिल्टर उसमें लगाने के बाद में उन सबको इकट्ठा करके पाइप के द्वारा इसमें पौंड के अंदर इकट्ठा किया जाता है। और फिर जब सिंचाई करते हैं तब इस पानी को साफ करना होता है, क्योंकि इसमें जो एल्गी या शैवाल जो है वो काफ़ी मात्रा में हो जाती है और भी कई वेस्टेज यह है किसान की देसी साइंस, या किसान की देसी साइंस है। अच्छा डॉक्टर साहब मान लो जैसे गंगाराम जी हैं प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तो सामान्य किसान में और प्रोग्रेसिव फार्मर में क्या फर्क है? सामान्य जो किसान है वो अभी भी जो ओल्ड सिस्टम है या परंपरागत कृषि है वही कर पा रहे हैं। और लेकिन अब सरकार का प्रयास है कि उनको भी छोटे पोली हाउस या प्लास्टिक मल्चिंग है या छोटे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के जो तरीके हैं उनको समझाइश करके, इतने बड़े नहीं तो छोटे पोली हाउस उनके भी लगवा रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। फार्म पॉन्ड, छोटा फार्म पॉन्ड दे रहे हैं उनको। जैसे अब इन्होंने करीब 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी ली है, जिसमें दूसरे पोली हाउस हैं जो है फार्म पॉन्ड है किसानों के लिए, जो साधारण काश्तकार है उनको 10-12 लाख लीटर कैपेसिटी के भी बना रहे हैं, ताकि उनको 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रहे हैं। गंगाराम जी ये मशीन की अगर बात करें तो इस पे भी सब्सिडी मिला है? हाँ सर। अच्छा जी, ये ड्रिप सिस्टम के साथ में आती है, उसमें इसमें भी सब्सिडी है। तो ड्रिप सिस्टम की खेती की जब बात करें तो भाई राजस्थान में लगभग पूरा में है और हरियाणा के भी कुछ भागों में ड्रिप सिस्टम तक खेती करी जावे। ये हम पोली हाउस के भीतर की जो टेक्निक है उसके ऊपर भीतर चलेंगे। पोली हाउस है तो इतना बड़ा ताम झाम जोड़ने के लिए खुद भी कुछ पैसा तो लगाना पड़ता होगा किसान को। करीब इसमें 30% तक किसान को पैसा लगाना पड़ता है। 30% और काफी कम हो गया। 10 लाख कहाँ से एंट्रेंस इसका? अच्छा इधर से। हाँ जी क्या बता रहे थे आप? इसमें 10,12,800 रुपये मेरे फार्मर शेयर के रूप में जमा हुए हैं। अच्छा अच्छा, और चलो कुछ चीजें अंदर जाके करो। बाकी जो सब्सिडी है उन्हें क्या कर बोला खुल जा सिम हैं बाकी जो सब्सिडी है 23,66,200 रुपये। तो इसको भी कोई विशेष जो पूरी जानकारी रखते हैं वहीं लगा के जाते होंगे इसको पोली हाउस? बिल्कुल, जो बनाने वाली जो कंपनी है उनके द्वारा बनाया जाता है। और इसको पूरा जैसे ही एक गेट को खोलते हैं तो दूसरा गेट बंद होना चाहिए, जिससे कीट पतंगे अंदर नहीं आएंगे। पूरी वो नहीं कहा करें डबल प्रोटेक्शन, यानी कि भाई किसान का किल्लम है जेड सुरक्षा। क्यों जी? और ये देखो भाई हिदायत दे रखी पूरी है पूरी जानकारी के साथ। ये होती है बागवानी। और ये हम भीतर एंट्री कर गए। हाँ, और क्या खीरा अक्तौरी खीरा जो हम करके 30-40 तक इनके जो है खीरा लगे हुए हैं। बेल सिस्टम है। हाँ, इसको उस पर चढ़ा दिया जाता है नीचे से करके। नीचे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ये है, नीचे प्लास्टिक शीट है, यानी कि थोड़ी सी भी जो वो नमी है वो वेस्ट ना जाए। वेस्ट नहीं जाए। इसमें ड्रिपर्स लगे हुए हैं, ड्रिप सिस्टम से पूरा कम पानी में आराम से इसमें फसल होगी। और मौसम को रेगुलेट करने के लिए इसमें ड्रिपर्स लगे हुए ऊपर भी फोकस जैसे, यानी कि जो बारिश में पानी एक वो हो जाएगा ना, तरावट आ जाएगा। गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर हो गया ऐसा हो गया तो उसके लिए भी ड्रिपर्स काम में लेते हैं। फोकस लगे हुए हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ऊपर ये जो ड्रिप लाइन सिस्टम में ऊपर है तो ऊपर टॉपर लगे हुए हैं। ये मच्छरदानी से क्या है? ये इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्लाइडिंग नेट है ये। अच्छा अच्छा, ज्यादा धूप होती है, सर्दी होती है तब इसको फैला देते हैं। और इसका एक बात है गंगाराम जी, आपने तो PhD सी कर ली। ये तो कृषि के हैं और नहीं वैसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इन्होंने कॉलेज स्कूल चला रखी थी। पहले स्कूल चलाते थे। इस फील्ड में आए इनको करीब 7-8 साल हुए हैं। तब से इन्होंने इधर भी क्रांति लाए, वरना ये स्कूल भी चलाते हैं और इसके साथ साथ। तो डॉक्टर साहब इस तरह के जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं आपके अपने एरिया में, जहाँ जो आपके दायरे में आता है जो एरिया, कितने हैं इस तरह के किसान? इस तरह के करीब ये जो अब बता रहे हैं हमारे जो जिला जयपुर में करीब 1000 काश्तकार इस बेल्ट में हैं, जो कि इसीलिए तो इनको मिनी इजराइल जो टेक्नोलॉजी थी उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है। और इसमें से करीब 4-5 काश्तकार इजराइल विजिट, सरकार ने अपने खर्चे पर उनको इजराइल विजिट भी कराया था। जी, तो आपके विभाग की तरफ से किस तरह की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं इस संदर्भ में? कोई आगे बढ़ना चाहो तो?
अब इसमें जैसे पोली हाउस पे, जैसे इस पोली हाउस में इनको 10 लाख रुपए करीब खुद के लगे हैं, 23 लाख रुपए सब्सिडी दी है। इनके ये जो प्लास्टिक मल्चिंग है इस पे भी सब्सिडी है, बीज पे भी सब्सिडी है। और ये तो क्योंकि अच्छे काश्तकार इनको यदि कीटनाशी और दवाएं लानी पड़ती तो उस पर भी सब्सिडी, लेकिन ये क्योंकि यहाँ कीटनाशी का इन दवाइयाँ ये प्योर जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उस पर भी उनको जो जैविक खेती करने पर भी सब्सिडी देते हैं और कई तरह के कल्चर वगैरह देते हैं। देख रहे होंगे सर, ये इधर क्रॉप एक वैरायटी दूसरी है, इधर वाली वैरायटी दूसरी है। अच्छा, इनमें फर्क है? इनमें भी दोनों में फर्क है। इनमें आप देख रहे होंगे इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन है, और इसका जो कलर है और साथ में ये सॉफ्ट है। और इसका अगर आप कलर देखेंगे तो डार्क ग्रीन है, और साथ में सॉफ्ट के साथ साथ में से नीचे रोए पाए जा रहे हैं, जिससे इंसेक्ट जो है रस चूसने वाले जो कीड़े वगैरह हैं वो इनके ऊपर अटैक कम कर पाते हैं। उसकी चूंच नहीं जाती। ये वैरायटी की भी एक विशेषता है कि जिसमें कीड़े बीमारी वैसे ही कम लगते हैं, तो इन्होंने दोनों चीजों को फील करके देखा, थोड़े थोड़े कांडे से हैं, उस पर कम है। तो गंगाराम जी, इसमें जैसे पॉली हाउस में अभी तो जैसे खीरा देख रहे हैं हम, और किस किस तरह की खेती इसमें हुआ है? इसमें टमाटर हो सकता है, शिमला मिर्च हो सकती है, और इसके अलावा डसरोज हो सकता है, क्राइसैंथेमम हो सकता है, कार्सेनम हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई आपके आसपास के, जयपुर के आसपास के कोई किसान यदि आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें और मिनी इजराइल में आना चाहें तो उन्हें राह तो बता दो, क्यों कराओगे? बिल्कुल। आपके पास कैसे पहुंचे? हमारे पास में मेरे जो मोबाइल नंबर है उनसे संपर्क करके यहाँ पर आ सकते हैं। जयपुर नंबर बता दो, वो तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम, लेकिन नंबर भी बता दो। लग गया था मेरे नंबर है 9887782381। देखो, ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा हमने। और भी कृषि संबंधी कोई जानकारी तो हमें चाहिए तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी डाल दियो। और भाई, अगली मुलाकात फिर हम डॉक्टर साहब से भी दोबारा जो है ना, आपके कमेंट के आधार पर डॉक्टर साहब से और अधिक जानकारी भी लेवांगे। और ये देखो भाई, ये खीरे तोड़े गए हैं, ये देखो ये पैकिंग करी जा रही है। और ये तो ऐसा लगे दोनों भाई ने बना रखे डॉक्टर साहब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक से बना रखे, जो रसगुल्ले आ गए। गंगाराम जी सेपट को राष्ट्रीय पुरस्कार, जो राज्य स्तर का पुरस्कार मिला है, वो भी इनको अच्छा जी, 1 लाख रुपए का वो भी पुरस्कार भी मिला है। इसके साथ साथ कई जगह इनको सम्मानित भी किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया। माननीय कृषि मंत्री महोदय जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया है, उनको सराहना की। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर जमाने में है, देखो ऑर्गेनिक खेती करें, हर चमक रही है जमा। ये सेहत और तंदुरुस्ती का राज भी है ये। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ विदेशी सब्जियां हैं जो अपने फील्ड में नहीं होती है, और स्पेशल तौर से हरियाणा में और राजस्थान में नहीं उगाते हैं। वो सब्जियां भी आपको, जो नाम पहली बार सुना होगा कई किसान, तो पहली बार अभी उपलब्ध है, उनको भी मैं आप दिखाना चाह रहा हूँ। लो भाई, बिल्कुल आज मार गिल है। और भाई, दूसरे पोली हाउस में पहुंचाएंगे और अलग डाल की जो सब्जी है, क्योंकि इसका नाम है मिनी इजराइल। आज मार गिल।